नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्तिभक्तभगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पगबंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए श्रीमद्भागवत महापुराण के इस ज्ञानमयी गंगा को हम अवगान करते हुए अब आज से हम षष्ठम स्कंद की कथा प्रारंभ कर रहे हैं। माँ सरस्वती हमारी वाणी को पवित्र करें। श्री व्यास जी हमें ज्ञानमयी गंगा को आप तक पहुँचाने की हमें आज्ञा और अनुमति प्रदान करें और सद्गुरुदेव उनका वरदास्ता अपने सिर पर रहे। समस्त भगवत विग्रह का आशीर्वाद हमारे सिर पर रहे और आपके कर्ण पुट तक इस ज्ञानमयी गंगा की एक एक प्रसंग को समझा सकूं, यही हमारी वाणी से प्रस्फुटित हो, यही प्रभु के चरणों में बंधन के सहित। आइए षष्ठम स्कंद की कथा प्रारंभ करते हैं। कल तक की कथा में हमने पंचम स्कंद की विशद चिंतन मनन किया। वैसे तो भागवत ऐसे इतना भागीरथी गंगा है, जितने बार डुबुलकी लगाए उतने बार नई नई चीज़ वहाँ से निकलती है। इसीलिए तदैव रम्यम सुचिरम नवम नवम, ये जितना इनके अवगाहन करते हैं उतना नया नया चीज़ें उत्पन्न होने वाला ऐसा ग्रंथ है। इसीलिए तो कहते हैं विद्यावतम भागवते परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा भागवत से होती है कहा गया है। व्यास जी ने इतना सारा ग्रंथों का सार उड़ेल दिया हुआ है। इसको अवगाहन करते करते विद्वान हर बार कथा करते समय नई नई प्रसंग इस भागवत की एक एक बूंद से ले करके जनमानस तक पहुंचाते हुए आए हैं और पहुंचाते रहेंगे। ऐसा अद्भुत ग्रंथ को सर्वप्रथम प्रणाम करते हुए अब यहाँ षष्ठम स्कंद की हम चिंतन करते हैं। षष्ठम स्कंद पोषण लीला से संबंधित है। भागवत के 10 लक्षण के अंतर्गत पोषण का अर्थ होता है पुष्टि, और ये कुल 19 अध्याय में है। और यहाँ पर मूलतः पोषण कैसे प्राप्ति होती है तो इसका वर्णन किया गया है, जिसमें नाम संकीर्तन, ध्यान और अर्चन, भगवान का जितना बन सके नाम ले लो, इनका संकीर्तन करो, और दूसरा है उसके पश्चात ध्यान करो, भगवान की तो दिव्य छवि का अनवरत रूप से ध्यान करो, और तीसरा है अर्चन करो। ये 3 चीज़ अपने जीवन में भगवान के प्रति हो जाए तो पुष्टि हो जाती है, भागवत की पुष्टि हो जाती है और भक्त की पुष्टि हो जाती है। भागवत तो पुष्टि है ही है, भक्त की पोषण तत्व उन्हें प्राप्ति हो जाती है। जो पोषण से क्या होती है, कुपोषण से हमारे शरीर कमजोर बन जाता है, जबकि पोषण से शरीर बलिष्ठ हो जाती है। तो आध्यात्मिक क्षेत्र की शरीर बलिष्ठ और ऊर्जामान सशक्तवान बनाने के लिए ये 3 एक तरह से दवाई है, टॉनिक है, विटामिन है। इसको जितना बन सके इनको सेवन करो तो आपके अंदर में भागवत भक्ति की पूर्णता, पौष्टिकता और मजबूत ये स्थिति सिर्जना होगी।
यही बात इस षष्ठम स्कंद की कथा प्रसंग से हमें ज्ञान मिलती है। प्रथम स्कंद में हमने व्यास नारद सुत शौनक शुक परीक्षित की अमर कथा का हमने श्रवण किया, चिंतन मनन किया, क्योंकि भागवत कथा वक्ता और श्रोता दोनों को मुक्ति देने वाला है। हालांकि कई वक्ता ऐसे होते हैं स्वांतः सुखाय, जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की मंगलाचरण करते समय मैंने ये रामचरितमानस अपने आत्मा आनंद के लिए मैंने ये लिखा हुआ हूँ, इस तरीके से उन्होंने कहा हुआ है। तो कई भक्त ऐसे होते हैं स्वांत सुख के लिए भगवत चरित्रों का अनवरत रूप से स्वाध्याय आदि करते हैं, और वही होना भी चाहिए। आत्मा संतुष्टि हो तो ही तो परमात्मा की संतुष्टि होगी। हमारी आत्मा संतुष्टि होगी तभी तो सभी जीवात्मा के जिनके लिए जिस प्रयोजन के लिए जो भी किया जाता है तो दूसरे भी संतुष्टि होंगे। यदि हम ही असंतुष्ट रहें तो हम कैसे दूसरों को संतुष्ट दिला सकें। तो यही है, ये मुक्ति देने का सोपान है श्रीमद्भागवत कथा। द्वितीय स्कंद में हमने अधिकारी शिष्य और गुरु के बीच की ज्ञान प्रसंगा की हमने चर्चा चिंतन मनन की। तृतीय स्कंद में सर्ग लीला, क्योंकि भागवत की कथा तृतीय स्कंद से मूलतः भागवत की जो 10 लक्षण बताए गए हैं वो वहाँ से प्रारंभ होती है। जहाँ पर सर्ग वर्णन हुआ, विदुर मैत्रेय संवाद, जय विजय की कथा आई, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का प्रसंग वहाँ पर चिंतन मनन हुआ, वराह भगवान का प्राकट्य का प्रसंग हुआ, देवहूति कर्दम और कपिल मुनि का विशद जो सांख्य योग जिन्होंने हम सभी के बीच छोड़ करके गए सांख्य योग के आचार्य हैं, उनके विषय उनका जो विशद प्रसंग था उसका भी हमने चिंतन मनन करते हुए तृतीय स्कंद को प्रणाम किया था। चतुर्थ स्कंद में विसर्ग लीला से संबंधित अनेक प्रकार की कथाओं का हमने मनन किया, जहाँ पर स्वयंभु मनु की संतति, प्रियव्रत और उत्तनापाद 2 सुयोग्य पुत्र और उसके पश्चात 3 सुपुत्री देवहूति, आकुति, देवहूति और प्रसूति, इनका हमने चिंतन मनन की हुई। और इसी प्रसंग में दक्ष यज्ञ का प्रसंग का, सती का देह त्याग, ध्रुव पृथु, ध्रुव चरित्र, पृथु चरित्र, पुरंजनोपाख्यान, इन सभी का हमने प्रचेताओं का वर्णन करते हुए चतुर्थ स्कंद को हमने प्रणाम किया था। पंचम स्कंद में आकर के स्थान लीला, क्योंकि तृतीय सर्ग लीला, चतुर्थ विसर्ग लीला और पंचम स्थान लीला के संबंध में हमने प्रियव्रत की चरित्र से प्रारंभ करके ज्ञान का लक्षण और भक्ति का लक्षण जो ऋषभदेव और भरत जी ने जो प्रस्तुत किया उनका भी हमने विशद रूप से चिंतन मनन करने की कोशिश की। इसके पश्चात ग्रह, नक्षत्र, लोक, दीप, इन सभी का वर्णन करते हुए खगोल भूगोल का भी हमने विशद रूप से चिंतन मनन किया, और अंतिम में नरक वर्णन करते हुए पंचम स्कंद को हमने प्रणाम किया था। अब हम षष्ठम स्कंद में प्रवेश हुए हैं। ये पोषण लीला से संबंधित है। जैसे कि मैंने पहले बताया, पुष्टि के लिए 3 साधन है, नाम संकीर्तन, ध्यान और अर्चन। और यहाँ पर ध्यान प्रकरण 14 अध्याय से वर्णन है, जिसका 4 अध्याय से लेकर 17 अध्याय पर्यंत ध्यान प्रकरण है, और जिसके अंतर्गत विश्वरूप और वृत्रासुर का प्रसंग है। बड़ा अद्भुत चरित्र है ये। और इसी प्रकार नाम प्रकरण 3 अध्याय से वर्णन है, जो प्रथम अध्याय से लेकर 3 अध्याय पर्यंत, जहाँ पर अजामिल उपाख्यान है। नाम की महिमा कितना विशाल है उसका साक्षात और अद्भुत उदाहरण अजामिलोपाख्यान से हमें प्रदान किया गया है। और बाकी रहे हुए 2 अध्याय जो अंतिम के हैं वो अर्चन लीला से संबंधित है, अर्चन प्रकरण से संबंधित है।
तो ये तीन का जहाँ पूर्णता होगी वहाँ पुष्टि अर्थात पोषण हमें प्राप्ति होती है। तो भागवत यही सब चीज़ सिखाती है। जो जो जहाँ जहाँ जिस प्रसंग को हमने चिंतन मनन किया, तो भगवान की तरफ जाने के लिए हमें कैसे अपने आप को पात्रता तैयार करनी है, यही सब चीज़ सिखाती है। और जिन्होंने सीख लिया हुआ है उनको फिर बार बार भागवत सुनने की ज़रूरत भी नहीं है। एक बार आपको पता चल गया, इस रास्ते से वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर हम जाना चाहते हैं। हमें पता होता है ना, तो कहीं जाना हो तो हम पहले जीपीएस में देखते हैं कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। फिर जीपीएस देखने की ज़रूरत नहीं, उस रोड में तो कई बार हम चल चुके हुए होते हैं, बस गाड़ी स्टार्ट करो निकलो। इसी प्रकार से आपको पता चल गया कि भगवान के ऐसे ही साधना करने से प्राप्ति होने वाली, फिर बार बार भागवत की कथा क्या दुनियादार की जो भी कथाएं सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। चाहे कितने भी विशिष्ट विद्वान हो, उनकी सुनने की पीछे लगने की ज़रूरत ही नहीं है। बस अब आपको लगना जरूर, आपने जो है ना उसको अब लगने की आप तैयारी करिए। अभी तक लगे नहीं है, अब सुनते ही रहे, सुनते रहने से भटकते रहेंगे। क्योंकि एक विद्वान एक तरफ से व्याख्या करते हैं, क्योंकि विद्वानों की जब ये कथा होती है तो अपने अपने ढंग से जो भाव उनके अंदर में आ जाती है। व्यास जी स्वयं भगवान के अवतार होते हैं, जब व्यास गद्दी में बैठ जाते हैं तो उनका भाव जिस तरीके से प्रस्फुटन उस समय भगवान प्रेरणा करते हैं, उसी हिसाब से वो अभिव्यक्त करते हैं। तो और उस अभिव्यक्ति के अनुकूल हमारा भाव होगा कि नहीं होगा। यदि हमारा भाव होगा तो हम उनकी ग्राहिका शक्ति तेज होकर के उसको ग्रहण कर लेते हैं, नहीं तो फिर कर नहीं पाते हैं। तो इसलिए अलग अलग विद्वानों की, अपहुँचे हुए विद्वानों की भी कथा श्रवण चिंतन मनन करने की जरूरत नहीं है। यदि आपको पता चल गया तो, जब तक पता नहीं चलता है तब तक फिर लगना चाहिए। और ऐसे सदग्रंथों का, पहुँचे हुए ग्रंथों का अनुशीलन करने से हम भी पहुँच जाते हैं। बस वक्ता में भी वो पावर होना चाहिए, श्रोता में भी वो पावर होना चाहिए, बस इतना ही है। श्रोता एक पात्रता लेकर के बैठना चाहिए। जैसे पृथु महाराज ने गौ माता को धरती माता से जो है ना नाराज होकर के जिस तरीके से उन्होंने धनुष का टंकार किया, गौ धरती माता गौ बन करके उपस्थित हो गई। तो उन्होंने कहा कि आप बछड़े लेकर के आओ, बछड़े तैयार करके आ जाओ। तो बछड़े अपने अपने जिनको जो सुयोग्य बछड़े बना सकते थे और सुयोग्य पात्र जिसमें वो टिक जाए, जो वो दोहना चाहते थे, इस तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया। तब जा कर के उन तत्वों का उन्होंने ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये पात्रता होना जरूरी है। यदि आपके अंदर में पात्रता आ गई और आपको एक ट्रिक मालूम पड़ गया कैसे साधना करनी है, बस फिर आप ज़्यादा जो है ना ज़्यादा सुनेंगे, क्योंकि शास्त्र अपार है। इतना अपार शास्त्र है हमारे ये हिंदू धर्म संस्कृति के, इतने विशाल ग्रंथ हैं। बाकी धर्म ग्रंथों की इतने सारे पुस्तकें नहीं है, एक आध पुस्तक हैं। आप क्रिश्चियनिटी में जाइए, एक बाइबल उठाइए, बस आद्योपांत वही है, वेद वही है, गीता वही है, पुराण वही है, रामायण सब कुछ वही है। और इधर पुराण आदि को देख लेंगे तो उनका भी यही है। तो कहने का मतलब यही है कि हमारे शास्त्र अपार है, विशाल है, और इस विशाल ग्रंथों का हम पार नहीं पा पाएंगे। बस इतना ही है, जब तक पार लगने की हमें मतलब जो सूझ नहीं मिले या पता नहीं लगे, तब तक आपको इसके अंदर में आपको डुबुलकी लगानी है। तो आइए इस पोषण लीला की हम चिंतन मनन करें। यथाधीतम यथामति। व्रत से कहा गया है कि द्रव्य शुद्धि होती है, मन शुद्धि नहीं होती है। हम जो भी व्रत करते हैं, उपवास आदि करते हैं, इससे द्रव्य शुद्धि होती है। शरीर की बाह्य शुद्धि भी होती है, क्योंकि हम व्रत करेंगे तो उपवास होगी, अंदर की जो भोजन की
हम जो नित्य रूप से जो भोजन करते हैं, अंदर तो जठराग्नि है, वो जठराग्नि की भट्टी चलानी पड़ती है अंदर, और वो भट्टी यदि हम भोजन नहीं करेंगे तो थोड़ा सा शांत रहेगा। जैसे हम गैस ऑन करते हैं तभी जा करके कोई भी चीज़ पका सकते हैं, और कंटिन्यू आप गैस ऑन करेंगे तो वो ढीला पड़ने लग जाता है। इसीलिए उपवास से क्या होगा कि ब्रेक लगेगा, ये जठराग्नि को ब्रेक लगेगा, और ब्रेक लगने से क्या होगा कि थोड़ा सा आराम उनको मिल जाएगा। आराम मिलने से शरीर थोड़ा सा स्वस्थ रहेगा, इसलिए उपवास करना चाहिए। साइंस ने भी ये पुष्टि किया हुआ है। साइंस भी कहती है कि हफ्ते 15 दिन में एक बार खाली रहो, मतलब कुछ खाए पिए बिना रहो, जल आदि पी करके ही मतलब क्लीन करो अंदर की। हमने तो इतने कितने चीज़ यहाँ पर डालते आए हैं, जन्म से लेकर आज तक कितने टन इसमें चावल चले गए, दाल चले गए और आटा चले गए, जिन जिन का जैसे जैसे भोजन की पदार्थ है, भोजनीय द्रव्य है, हमने कितने इसमें डाला हुआ है, लेकिन हमने रेस्ट इसको कभी दिया नहीं है। इसीलिए व्रत करना, उपवास करना भी जरूरी है। एकादशी की उपवास से तो स्वयं भगवान के ही अनुगमन, जो जिसकी उपासक है उसके प्रधान व्रतों का महिमा है ये हमारे शास्त्रों में। उस हिसाब से उपवास करें जरूर, हम करते नहीं हैं, बस यहीं अटका हुआ है। लेकिन ध्यान से मन की शुद्धि होती है, व्रत से शरीर की शुद्धि होती है, उपवास से शरीर की शुद्धि होती है, लेकिन ध्यान से मन की शुद्धि होती है, और मन की शुद्धि हमें जरूरत है। यही कहते हैं पोषण तभी होगी मन की शुद्धि से। गीता में कहा हुआ भगवान कहते हैं कि मामन स्मर युद्ध च, मेरी स्मरण करो फिर युद्ध में जाओ। तो कहते हैं अर्जुन को यही तो उपदेश दिया, ये सभी निमित्त मात्र है। मैंने पहले ही इन सभी का कल्याण करने की मैंने सभी तय किया हुआ है, बस आप उपस्थिति हो जाओ। भगवान यही करके आपको भेज रहे हैं। तो परमात्मा के ज्ञान के बिना वासना नहीं मिटती है। परमात्मा क्या चीज़ है, इनका ज्ञान होना जरूरी होती है, तब जा करके वासना मिटती है। अज्ञानता ही वासना का जड़ है। पापी मनुष्य भक्ति से पवित्र हो जाता है। प्रतिदिन भगवत सेवा जप ध्यान करने से इंद्रिय भक्ति रस में डुबाओ, तब वासना हट जाएगी। इसलिए इंद्रियों को भक्ति के रस में, जैसे वो जुलेबी निकालते हैं ना, जुलेबी निकालने के बाद में और उनको जो है ना चाशनी में डुबाया जाता है, तब जाकर के जुलेबी में जो मिठास है वो मिठास वो चाशनी के माध्यम से आ जाती है। ऐसे गुलाब जामुन आदि को भी चाशनी में डुबाया जाता है। इसलिए भक्ति में इस तरीके से डुबाने से वहाँ से ये प्राप्ति हो जाती है। तो दान से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, क्योंकि दान करेंगे, कई लोग होते हैं ना दानी होते हैं, और दानी का तो यहाँ तक कि भी आप देखने को मिलेगा, कई बार आपने तीर्थों में देखा होगा, मठ मंदिरों में दिया गया पत्थरों के ऊपर अपने दादा दादी वहाँ पर चिपके हुए होते हैं, अपने दादा दादी माता पिता पंखे के ऊपर चिपके हुए होते हैं। तो इससे दान से लक्ष्मी की प्राप्ति, लक्ष्मी की स्थायित्व, लक्ष्मी की अभिवृद्धि होती है। व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, क्योंकि लक्ष्मी यदि व्यय हो गई तो वर्धते, जैसे विद्या व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, वैसे ही लक्ष्मी की भी है गुण। जितना उनको खर्चा करोगे, जितना इन्वेस्ट करोगे, उस हिसाब से व्यापार बिजनेस आगे बढ़ेगी। लेकिन उससे भक्ति प्राप्ति नहीं होती। दान देना भक्ति नहीं है। न हम वेदैर न तपसा न दानीन न चेज्यया, भगवान कहते हैं वेद पाठ से भी मैं प्राप्ति नहीं होती, मैं नहीं होता हूँ। तप दान यज्ञ से भी प्रभु की प्राप्ति नहीं होती है। और तप किस हिसाब से कर रहे हैं,
वहाँ पर होती है। तो ये वेद तप इन सभी से नहीं होती है। ये 3 मार्ग में तल्लीन हो जाने के बाद पुष्टि भक्ति होती है। इसलिए ध्यान है, अर्चन है और नाम है। नाम संकीर्तन, ध्यान और अर्चन, इससे पोषण लीला की पुष्टि होती है। प्रथम अध्याय में परीक्षित जी यहाँ पर पूछते हैं, षष्ठम स्कंद के प्रथम अध्याय में, हे सुखदेव जी महाराज, अधुनेय महाभाग यथैव नरकान्नर नानुग्रयता नान्यया तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। आपने अभी पंचम स्कंद में के अंतिम में आपने नरक वर्णन किया, जिसको सुन करके मैं डर गया हुआ हूं और इसीलिए मैं पूछ रहा हूं, ये नरक जिस तरीके से आपने भयंकर नरकों का चर्चा की, ये नरक में जाना ही नहीं पड़े, ऐसा कोई उपाय है कि नहीं है? यदि है तो आप बताइए। नरक जाना ही नहीं पड़े, इसीलिए इसकी आश्रय लेना चाहिए, नाम संकीर्तन की, ध्यान की और अर्चन की। तभी जाकर के ये पोषण लीला के प्रादुर्भाव हुआ। राजा परीक्षित जी का ये क्वेश्चन था, नरक जाना ही नहीं पड़े। सुखदेव जी कहने लगे कि नरक कैसे व्यक्ति को जाना नहीं पड़ता है। अपने जीवन में ऐसे कर्म करो कि नरक आपको जाना ही नहीं पड़े, वो शिक्षा दे रहे हैं हमारे सुखदेव जी। कहते हैं सुखदेव जी, प्रायश्चित करो। यदि आपने पाप किया हुआ है तो प्रायश्चित करो, क्योंकि कई बार जो है ना अनजान से पाप होती है। अनजान की पापों को भगवान क्षमा प्रदान करते हैं, जानबूझ करके पाप नहीं करना चाहिए। बस ये है, हम सभी ज्ञानी हैं, प्रायः हम जानबूझ करके ही पाप करते हैं, अनजान से हम पाप नहीं करते हैं। और अकल झुकल अनजान से भी होती है, ऐसी बात नहीं है। किसी को पता ही नहीं है तो फिर होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि जानबूझ करके पाप नहीं करो। एक बार आपने किसी भी पाप को एक बार आपने प्रायश्चित किया हुआ है, तो फिर बार बार उसी प्रकृति के पाप पुनः पुनः नहीं करो। कई व्यक्तियों को यही होता है कि एक बार पाप कर लिया, धोने के लिए कुछ किया, उसके लिए प्रायश्चित, बाद में फिर उसी तरह के पाप में फिर लग गए, फिर संलग्न हो गए। ये फिर भगवान क्षमा नहीं दे देते। ये आपको हमेशा हमेशा ध्यान रखनी है। तो यही यहाँ पर बताते हैं, और ये सब चीज कराने वाला मन है, इसलिए मन का भरोसा नहीं करो। मन तो एक ही क्षण में आपको विश्व ब्रह्मांड सारा कुछ भ्रमण कराएगा। मन का कोई ठिकाना नहीं है। कभी माता पिता के पास में बैठ जाएगा, कभी कारोबार के पास में बैठ जाएगा। एक बार आंख बंद करके मन को भागने दीजिए, कहाँ कहाँ पहुँच जाएगा आपको पता चल जाएगा। ये मन ही पाप का मूल कारण है, और उसी को ही बंधन और मोक्ष का भी कारक है। कहते हैं ना, मन एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारयो। तो ये मन की कभी भरोसा नहीं रखना, ये विश्वासघाती है। और जहां मन तीव्र होकर के लग जाती है, व्यक्ति उसी में ही टूट पड़ जाता है। इसको नियंत्रण में रखना चाहिए। कैसे? कछुआ की तरह। आप कोई जीव जंतु कछुआ के पास में जाए, कैसे उसके अंग वो अपने आप ही सिकोड़ करके अंदर की ओर ले जाता है। मन को नियंत्रण करने के लिए उस तरीके से कहा गया है। हमेशा हमेशा कछुआ की याद करो। मन जब भटक जाए तो कछुआ की तरह याद करो। ऐसे गीता में उसकी भी वर्णन है। एक बार ऐसे गीता रामायण सब चीज एक बार सिंहावलोकन करना चाहिए। यदि साधक अच्छी ही बननी हो और इसी जीवन में ही कल्याण सोचा हुआ है, तो इन सभी ग्रंथों का आश्रय लेना जरूरी पड़ेगा।
और आश्रय तभी तक लेना है जैसे मैंने बताया, जब तक हमें ज्ञान नहीं हो। ज्ञान होने के बाद में फिर सारा का सारा पढ़ने की जरूरत नहीं। कई ऐसे साधु हुए हैं भक्तमाल चरित्र में, ऐसे ऐसे पहुँचे हुए साधु हुए हैं जिन्होंने कभी पढ़ा नहीं, कभी वो लिखने पढ़ने में, कभी वो विद्यालय गए नहीं, ना तो उन्होंने कभी पढ़ाई है। ऐसे भी उनको अद्भुत ज्ञान। एक तो है ना राम भद्राचार्य जी अभी भी हैं, वो सूरदास है, आपने देखा हुआ होगा या तो टीवी में निकाल करके देख लेना, सूरदास है। और उनकी अद्भुत जो ज्ञान की जो शैली है, रामचरितमानस की चौपाई से लेकर भागवत गीता, भागवत की जो श्लोकें हैं, कौन सी स्कंद की कौन सी श्लोक है, उनको अंदर से भगवान इस तरीके से आविर्भाव करके प्रकट करते, अद्भुत ज्ञान से भरे हुए हैं। ऐसे महात्माओं की वाणी सुनने से जन्म जन्मांतर के हमारे जितने भी कल्मश हैं सभी के सभी प्रक्षालित हो जाते हैं। तो ऐसे विशिष्ट विशिष्ट महान पुरुष होते रहे हैं, होते रहेंगे। बस हमें उन सभी का अनुगमन करते हुए हमें यही ज्ञान लेना चाहिए। हमें पता चल गया तो फिर जो है ना ज़्यादा प्रपंचों में नहीं फंसे, बस लग जाए। तो पाप अज्ञान से ही होता है। अज्ञान का कारण अहंकार है। अज्ञान कहाँ से निकलती है? अहंकार। अहंकार क्या है? मैं समथिंग हूँ। जब व्यक्ति में मैं समथिंग हूँ ऐसा भाव जब निकलती है, तब ये अज्ञान का सूचक है, और यही अज्ञान से ही पाप कर्म में संलग्न हो जाते हैं। मैं कुछ भी नहीं हूं, क्योंकि कल मैं इस धराधाम में नहीं था और कल नहीं रहूंगा। अभी कुछ समय के लिए आया हुआ हूं, और कुछ समय के लिए आकर के हम कहें कि जो है ना मैं समथिंग हूं, ये युक्ति संगत नहीं बैठता है। युक्ति संगत तो उसको बैठता है जो पहले भी था और अभी भी है, और हम रहे या नहीं रहे वो रहे। समथिंग कौन है? प्रभु है। हम लोग नथिंग है, हम लोग के पास में कुछ नहीं है। जब इस तरीके से आपके अंदर में भाव प्रादुर्भाव होगा, आपके अंदर में अहंकार आएगा ही नहीं, और अहंकार जब नहीं आएगा, अज्ञानता से आप अज्ञानी बन ही नहीं सकते। आप हमेशा हमेशा ही ज्ञानी रहेंगे। इसलिए कहते हैं कृष्ण के प्रति प्राणार्पण अर्पण करने से पाप करने की इच्छा नहीं होती है। मैं कुछ भी नहीं हूं, नथिंग, ये प्रभु ही हैं। इस तरीके से अर्पण करने से पाप करने की इच्छा आपको जागृत होती ही नहीं है। फिर अहंकार स्वतः नष्ट हो जाती है। इसलिए तप मन एवं इंद्रिय की एकाग्रता है। ब्रह्मचर्य सम ये मन का नियमन है। दम क्या है? बाह्य इंद्रिय का नियमन है। और दान, सत्य, शौच, यम, नियम, इन क्रियाओं से पाप नष्ट हो जाती है। ऐसे ही गीता में तो कहा हुआ है, ना हम वेदेर न तपसा न दाने न चेज्या। ऊपर लिखा हुआ है कि गीता कहती है कि तप से भी मैं प्राप्ति नहीं होता हूँ, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि तप मन एवं इंद्रियों की एकाग्रता करने के लिए तप किया गया है, तो वो काम में आ जाएगा। कई लोग तो शरीर को शुभ बेचते हैं। आजकल तो जो भी तप ध्यान जो करते हैं, योगा जो करते हैं, प्रभु प्राप्ति की साधन नहीं बनाते। अपना शरीर बलिष्ठ हो, अपना शरीर मजबूत हो, हम दीर्घजीवी हो सकें, लंबी आयु बना सकें, इसीलिए ये सभी चीज़ साधना करते हैं। लेकिन ये उत्पत्ति उस हिसाब से नहीं हुई है। पतंजलि आदि जो महर्षि बने हुए हैं, जो योग के आचार्य बने हुए हैं, इन्होंने
भगवान की प्राप्ति के लिए ये सब चीज साधना की सृजना की थी, वो तो ऑटोमेटिकली हो जाती है। जो जिस साधना में लग जाता है उसका शरीर स्वस्थ, शरीर बलिष्ठ हो ही जाता है, लेकिन वो लक्ष्य नहीं है। कहते हैं ना, योग हम क्यों करते हैं? योग का अर्थ क्या है? हम सभी जानते हैं, योग का अर्थ होता है जोड़ना। योगा कहते हैं जैसे 2+3, जो 2 योग 3 करके 5 हो जाती है। योग का अर्थ होता है जोड़ना। और जोड़ना क्या है? हमारी आत्मा है, ये परमात्मा का अंश स्वरूप है, और जिससे ये आत्मा आया हुआ है वो परमात्मा है। तो ये आत्मा को परमात्मा के साथ में कनेक्शन करना ही योग है। योगः कर्मसु कौशलम। तो योग का अर्थ होता है आत्मा को परमात्मा के साथ में कनेक्शन करना, जोड़ना, उसके साथ में ज्वाइंट कर देना। इसका मतलब योग का अर्थ ये है। यदि उस तरीके से आप योगा कर रहे हैं तो योग सही माने में आप कर रहे हैं। यदि आपने उस तरीके से कर नहीं पा रहे हैं तो आप करने की कोशिश कर लीजिए। योग करते करते ही भगवान की प्राप्ति होगी। फिर योग करते करते आपकी दूसरी साधना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सभी हैं हमारे एकदम फ्लैक्सिबल है। व्यक्ति जो है ना, कीर्तन करते करते भगवान की प्राप्ति कर लेता है, लेकिन कीर्तन का उल्टा होता है नर्तकी। नर्तकी करने के लिए कीर्तन नहीं करना होता है। कीर्तन का अर्थ है अपने अंदर की जितने भी जो भाव है, वो भाव जो है ना भगवान को एकदम पूर्ण रूप से अर्पण करना, क्योंकि ये ब्रह्मनाद से निकलती है। जब भी हम वाक्य कोई भी शब्द उच्चारण करते हैं, हमारी अंदर की जो ब्रह्मनाद है वो ब्रह्मनाद से प्रस्फुटित होती है। और कीर्तनकारों के लिए तो गले में वो खूबी भगवान ने पहले से ही भेजे हुए होते हैं, तभी जा कर के ऐसे सुमधुर कंठों के द्वारा सभी को मोहित करने की उनकी वाणी प्रस्फुटित हो जाती है। जब वो कीर्तन करते हैं इस तरीके की भाव उनके अंदर से निकलती है। इसलिए कीर्तन से ही भगवान की प्राप्ति होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कीर्तन करने वाले को फिर दूसरी साधना करनी पड़ी, तो कीर्तन से ही आपका कल्याण होगा। लेकिन कीर्तन किस तरीके से कर रहे हैं, ये किसके लिए कर रहे हैं? भगवान के लिए कर रहे हैं तो आपका कल्याण है। संसार के लिए कर रहे हैं तो फिर आपका कल्याण नहीं हुआ है, नहीं होगा। वैसे योग भी यही है। अपने अपने शरीर के लिए योग कर रहे हो तो आपका कल्याण नहीं हुआ है और नहीं होगा। प्रभु के लिए योग कर रहे हो, आत्मा को परमात्मा में ज्वाइन कर रहे हो तो आपका कल्याण होगा। बस हम जो भी कार्य करते हैं किसके लिए करते हैं, ये क्वेश्चन रखिए। प्रभु के लिए कर रहे हैं तो आपका सारा का सारा वो सभी कार्य क्रेडिट बन करके प्रभु की खाता में चला जाएगा। नहीं, ये तो संसार के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए या किसी कंपनी के लिए इस हिसाब से आप कर रहे हो तो आपके जितने भी जो भी साधना आप कर रहे हैं, जो भी जिस क्षेत्रों में भी आप संलग्न हैं, फिर आपका कल्याण उस माध्यम से नहीं होगा। बस इतना ही जानना चाहिए। इसलिए भगवान के नाम में निष्ठा रखनी चाहिए। आगे इसी का प्रसंग है। एक दृष्टांत था, राम नाम अंकित पत्थर पानी में तैर गए, पुल हुआ और लंका जाकर के रावण का संहार हुआ। लेकिन राम जी ने ही समुद्र में जिस पत्थर को उन्होंने समुद्र में डाले या फेंके,
तो वो जो है ना ऊपर आए नहीं, वो तैरे नहीं। फिर तो राम जी को हनुमान जी ने समझाया कि प्रभु, जिस वस्तु को आप त्याग देते हैं, फेंक देते हैं, वो सबके लिए त्याज्य होता है। अतः इसीलिए जो है ना ये तैरे नहीं है। कहने का मतलब यह है कि राम नाम तैर गया, लेकिन राम के द्वारा फेंका हुआ पत्थर तैरा नहीं। इसलिए भगवान के नाम में इतना शक्ति है। राम जी कब हुए थे? त्रेता में। आज हम कलयुग में हैं। उसके बाद में द्वापर आया, अभी कलयुग है। उस समय राम जी हुए और आज उनका नाम लेकर के व्यक्ति तैर रहे हैं, मतलब इस भवसागर से उतर रहे हैं। कृष्ण जी द्वापर में हुए, उनका नाम आज लेकर के हम तैर रहे हैं, इनका उद्धार हो रहा है। तो ये है राम नामों की महिमा। मीराबाई भी, उन्होंने भी आप नाम जप करके ही समाधिस्थ हुई थी। शास्त्रों में कहा हुआ है 13 करोड़ जप से जीव और शिव एक हो जाते हैं। 5 करोड़ जप से केवल ज्ञान ही प्राप्त होती है और 1 करोड़ जप से माला में दिव्यता आ जाती है। इसलिए नाम जप स्मरण ये सहज और सरल है। इसके लिए कोई परिश्रम करने की जरूरत ही नहीं है। बस आराम से भगवान का नाम लेते रहो। और नाम किसी भी समय लिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अमुक समय में ही नाम लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। शास्त्र कहती है अपवित्रः पवित्रो वाह शरभावस्थांगतो विवाह यस्मरेत पुंडरीकाक्षं सबाह्य अभ्यंतर शुचि। चाहे आप अपवित्र अवस्था में हो, चाहे पवित्र अवस्था में हो, सर्व अवस्था, किसी भी अवस्था में हो, या चलते हुए हो, या बैठे हुए हो, या लेटे हुए हो, या खाते हुए हो, अवस्था का अर्थ तो वही होता है। किसी भी अवस्था में आप रहे हुए हो, किसी भी समय में आप भगवान के नाम ले सकते हैं। और जो इस तरीके से नाम ले लेता है, वो पुंडरीकाक्ष का जो नाम ले लेता है, सब बाह्य आभ्यंतर शुचि, वो अंदर से भी बाहर से भी दोनों तरफ से शुद्ध हो जाता है। तो एक बार भगवान के चरण में मन लगा तो नाम का आश्रय लिया तो यमदूत उनके स्वप्न में भी नहीं आते। इसीलिए हे परीक्षित, भगवान के नामों के उनके चरणों में एक बार मन लगाओ, फिर स्वप्न में भी आपको यमदूत नहीं दिखाई देगा। इसीलिए कहा गया है सकृन्मनः कृष्णपदारविन्दयो निवेशितं तद्गुणरागियैरिह न ते यमं पाशभृतश्च तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि चीर्णनिष्कृताः। और स्वप्न में भी नहीं दिखाई देते। एक बार सकृन्मनः मतलब एक ही बार मन कृष्णा पदारविन्दयो, भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों का आश्रय एक बार मन ने ले लिया, निवेशितम मतलब प्रवेश हो गया, और उनकी गुणानुवाद में ही चिंतन मनन करने के लिए जब उत्तर आया, तब तो क्या आगे कोई भी यम पास किसी भी तरीके से उनको बंधन में नहीं आती। इस तरीके से पहले समझाया। इसके बाद में उनको और भी गंभीर रूप से समझाने के लिए उन्होंने एक दृष्टांत यहाँ पर प्रस्तुत किया। सुखदेव जी महाराज एक दृष्टांत बता रहे हैं, और वो दृष्टांत ये है जिसमें यमदूत और विष्णुदूत के बीच में का संवाद है, और वो कैसे घटित हुआ इसके लिए अब दृष्टांत बता रहे हैं। कान्यकुब्ज नगर में रहने वाले अजामिल नाम के ब्राह्मण का यहाँ उपाख्यान वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं कान्यकुब्जे द्विज कश्चित् आसीत् पति अजामिल नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्गदूषिता।
दासी की संसर्ग से, यहाँ दास्याः कहा हुआ है। कान्यकुब्ज द्विजः कश्चित् आसीत् पति अजामिलः। ये कान्यकुब्ज नगर में अजामिल नाम के ब्राह्मण एक दासी की संसर्ग से, और दासी को वेश्या कहा हुआ है, दासी की संसर्ग से वो दूषित हुए और उसी के संसर्ग लगने से चोरी, डकैती, हिंसा से पालन पोषण करने में उद्यत हुए, उतारू हुए, और अंततो गत्वा एक ब्राह्मण होते हुए ब्राह्मणत्व से वो च्युत हो गए, क्योंकि अपना अपना क्षेत्राधिकार है। जो वर्ण व्यवस्था की गई है, क्षेत्राधिकार में रह करके उपासना करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, अपने अपने कार्य की जो जिम्मेदारी दी हुई है वर्णाश्रम के हिसाब से काम करना चाहिए। स्वतः समाज व्यवस्थित हो जाती है। लेकिन आज क्या होता रहा है, सब वैपरीत्य करते जा रहे हैं। ब्राह्मण का कार्य क्षत्रिय कर रहे हैं, क्षत्रिय का कार्य ब्राह्मण कर रहे हैं, या वैश्य कर रहे हैं, या वैश्यों की कार्य शूद्र कर रहे हैं, शूद्र की कार्य क्षत्रिय या वैश्य कर रहे हैं। सब वर्ण संकर हो गया है। एक दूसरे कौन कहाँ पहुंच रहे हैं। और कार्य तो हो ही रही है, शादी विवाह भी इसी तरीके से हो रही है, वर्ण संकर हो रहे हैं। और वर्ण संकर की एक और फायदा है, क्योंकि वर्ण संकर इस तरीके से होने से एक तो फायदा है। वो एक फायदा क्या है कि जो भी संतान आएंगे वो संतान बड़े अद्भुत होते हैं। इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण यह है कि महाभारत में आपने कथा सुना हुआ है, देखा हुआ होगा। एक हिडम्बा नाम के राक्षसी थी और भीम के प्रति वो आकर्षित हो गई और उसने सहायता भी की थी जब ये वनवास में थे, वन यात्रा के क्रम में। अंततो गत्वा युधिष्ठिर आदि की अनुमति से उन भीम ने स्वीकारते समय उन्होंने एक ही वचन दे दिया था कि, और उन्होंने भी यही मांगा था कि मुझे आपसे, आपकी तेज से मेरा संतान उत्पत्ति हो। और ये कामना भीम जी ने पूर्ण की, और वो पूर्ण करने के पश्चात उनकी संतानें हुई, और संतान कैसा बलशाली हुआ। हिडम्बा का जो पुत्र था वो घटोत्कच नाम से विख्यात था, और इतना बलशाली था वो, महाभारत में इसने सभी को हिला करके रख दिया। और कर्ण के पास में जो ब्रह्मास्त्र था उसको उन्होंने प्रयोग करना पड़ा, जबकि वो अर्जुन के लिए उसने सुरक्षित करके रखा था। ये वर्णाशंकर की एक फायदा ये है। लेकिन अब समय पर ही शादी होनी चाहिए। अब समय पर शादी नहीं हो रही है। समय पर शादी नहीं होने से क्या है कि माँ के गर्भ में जो प्रजनन शक्ति रहती है, मतलब जो माताओं के गर्भ में जो प्रजनन शक्ति का जो एकदम प्रचुर फर्टिलाइजर जब होती है, उस समय उनकी शादी विवाह नहीं होती है, विलंब से शादी होने लग गए। और फर्टिलाइजर जिस तरीके से मजबूत होते समय यदि बीजांकुरण हो जाए, तब जाकर के सुयोग्य संतान की आविर्भाव उत्पत्ति होती है। और थोड़ा विलंब होने से उसका भी, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है ना समय समय पर ही ठीक होती है। वर्षा काल में बारिश होती है, और जो ऋतुएं हैं, ऋतु के हिसाब से समय परिवर्तन होती रहती है। इसी प्रकार हमारे शरीर भी एक तरह से उसी तरीके से सोचना चाहिए। इसलिए समय पर शादी होना, और शादी होने के पश्चात भी विवाह आदि के कार्य वो सोचते हैं हम सेटल हो जाएं फिर करें संतानों की उत्पत्ति।
और वो शेटल किस चीज को वो शेटल मान रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। हमारी धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो व्यक्ति जन्म जिस दिन लिया हुआ है उसी दिन से शेटल है, और जिस दिन शरीर पूर्ण होगा उस दिन पूर्ण रूप से वो सेटल हो जाता है। मतलब उसके बाद में उसका सेटल की कोई स्थिति रहती ही नहीं है। तो ये जीवन तो इसी तरीके से चलता ही रहता है। आज हमने थोड़ी है पहली बार जन्म लिया हुआ है, कई बार हमने जन्म ले चुके हुए हैं। बड़े मुश्किल से मनुष्य दिया हमने प्राप्त किया हुआ है, और इसमें आकर के भी अब जो है ना अनेक प्रकार की चीज करते करते हम सेटल की जो है ना जो आकांक्षा रख रहे हैं, इसका मतलब हम सेट करना नहीं चाहते, हमारा शरीर को जो है ना सेटल करना नहीं चाहते। तो ये अजामिल का जो अर्थ है, विद्वानों ने इनकी दो प्रकार से अर्थ रखी हुई है इसका। एक तो अर्थ यही है कि अजामिल हम सभी हैं, एक अर्थ तो यही है। अजा कहते हैं माया, माया का नाम है अजा, और माया से हम सभी मोहित हैं। भगवान की माया से हम सभी मोहित हैं। अजया मायया मेलयति सम्मेलयति इति अजामिलः। हम माया के साथ में हमारा मेल है ये जीवात्मा की, इसलिए हम सभी अजामिल हैं। और माया क्या करती है, किसी को छोड़ती नहीं है एक तो, और दूसरी है नर्तकी है, और प्रत्येक जीव को नचाती है। नर्तकी का काम ही वही होता है। और माया हटाने के लिए नर्तकी को ठीक उल्टा करना चाहिए। उल्टा करेंगे तो क्या होगा, कीर्तन होगा, और कीर्तन से भगवान के नाम संकीर्तन से माया हटेगी। और दूसरा, कनक और कांता में माया रहती है। जितने भी हैं धन दौलत प्रॉपर्टी, कनक का अर्थ होता है सुवर्ण। सुवर्ण ही नहीं, धन दौलत प्रॉपर्टी, गाड़ी बंगला, ये सब चीज ये कनक शब्द से लेना चाहिए। और कांता, कांता होता है पत्नी। पत्नी है तो पति, एक स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, और इससे अपना कुल खानदान ये सभी के सभी इसमें समेटा जाता है। जो रिश्तेदार को निभानी होती है अपने परिवार से लेकर रिश्तेदार पर्यंत की, ये सभी की खातिरदारी ये कांता शब्द से लेना चाहिए। साहित्य में एक वाक्य आती है, साहित्य पढ़ते समय, साहित्य दर्पण में, गतोस्तम अर्कः। जब हम पढ़ाई करते थे गुरुजी कहते थे गतोस्तम अर्क, वहां पर यही शब्द है। तो वहां, और गतोस्तम का अर्थ पहले तो समझ लीजिए कि सूर्य छिप रहा है, इसका अर्थ ये गतः स्तमः अर्कः। अर्क कहते हैं सूर्य, सूर्य अब अस्ताचल को गया अर्थात डूब रहा है, सूर्य छिप रहा है, अस्ताचल को सनसेट हो रहा है, इसका अर्थ ये है। अब इस अर्थ, इस वाक्य से प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग अर्थ लगाता है। जैसे एक विद्यार्थी है, विद्यार्थी क्या अर्थ लगाएगा, अब सोने का टाइम हो गया है कि आपने पुस्तक वगैरह बंद करो, सूर्यास्त हो रहा है, संध्याकालीन जो भी संध्योपासन आदि करके खाने पीने करके फिर सो जाना है। बटुआ यही सोचेगा अपने भार को अब एक तरह से एक जगह किनारा करके अर्थात एक जगह स्थिर करके अब संध्या आदि करने के पश्चात सोने की तैयारी करे। जो गोप हैं, जो गौओं को लिए करके जंगल गए हुए हैं,
गौ चराने के लिए, वो ये सोचेंगे अब सूर्यास्त हो रहा है, गौ को अब घर की ओर ले चलें। अपने सभी गौओं को एकत्रित करके घर के लिए निकल पड़ते हैं। तो कहने का मतलब, अब घर की जो माताएं हैं, अब स्वामी जो है ना काम से आ जाएंगे, उस हिसाब से अपने जो है ना संध्या के लिए जो भी संध्या दीप आदि करनी है, और उसके पश्चात भोजन आदि की जो भी तैयारी करनी है उनमें लग जाती है। तो कहने का मतलब अलग अलग व्यक्ति ने अलग अलग अर्थ गतोस्तम से अर्क से निकालते हैं। इसी प्रकार ये कांता और कनक, इसी के ही अंदर इसके कई अर्थ इसमें आ जाते हैं और इसी में ही माया रहती है। और इसका त्याग वैराग्य से होती है। कांता को तो ये है कि हम अतिथि हैं, इस हिसाब से आप व्यवहार करें। कमल की तरह उपमा अच्छी दी गई है, तालाब का कमल की तरह जो है ना कांता की, इस हिसाब से व्यवहार करें। कनक तो समलोष्टास्म कांचन, शास्त्र में कहा हुआ है कि धन दौलत को तो एक बिष्टा, काष्ठ, पत्थर, मिट्टी की तरह इनको, क्योंकि मिट्टी से ही आया हुआ है। धन दौलत कहाँ से आया? मिट्टी से ही आया हुआ है। जितने भी पद पदार्थ हम देखते हैं कहाँ से आए? सब मिट्टी से आए। हमारा अनाज भी मिट्टी से आया, हमारा शरीर भी मिट्टी से ही आया हुआ है। ये माटी का पुतला है, माटी से आया हुआ है, माटी में ही जाकर के विलय होगा। घटाकाश पटाकाश कहते हैं, महाकाश में जाकर के विलय हो जाता है। हम वहीं से आए, वहीं जाना है हमें। इस तरीके से आपने आप को जब चिंतन करेंगे, आपको ब्रह्म साक्षात्कार हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बड़ी तपस्या करने की जरूरत नहीं है। आपकी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय को किधर की ओर ले जाना है, बस यही है। तो ये यहां पर अजामिल पहले सदाचारी थे, प्रभु की सेवा करते थे, नित्य संध्योपासन करते थे, ब्राह्मण का जो नित्य नियम होता है वो सभी चीजें करते थे। एक बार ये वन में गए, रास्ते में एक शूद्र वेश्या का प्रेमालाप उन्होंने देखा, और वेश्या का हाव भाव, कटाक्ष आदि से इनके ऊपर में काम ने आक्रमण किया, कामदेव ने आक्रमण किया। बाद में वही वेश्या के साथ इन्होंने आचरण प्रारंभ किया, उनसे ही उठना बैठना ये सब चीज आचरण शुरू किया। इसलिए शास्त्र कहती है, प्रयोजन बिना किसी को आंख नहीं दो। हमें जरूरत है हमारी आंख ही वहां पर, तो आंख दे दो। जरूरत नहीं है तो उधर देखने की जरूरत ही नहीं है। हमने दुनिया की थोड़ी ठेका लेकर के चले हुए हैं, अपना ठेका ले लो। भगवान तो यही कहेंगे, तेरे संसार की ठेका लेकर के तूने थोड़ी भेजा हुआ है, मैं होते हुए तुझे थोड़ी भेजा हुआ है। लेकिन हमारी आदत यह है कि दुनिया की ठेकादारी लिए बिना हमारी हजम नहीं होती है। कई लोगों को खिड़की से पड़ोसी की घर झांके बिना उनकी भोजन की हजम नहीं होती है। क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। और अपने से तृप्ति नहीं होगा तो अपने बाल बच्चों से उनको आगवानी करके सारा को हाल चाल लेने के लिए कोशिश करते हैं। ये सब चीज से क्या होगा? व्यक्ति माया से फंसता ही रहेगा, प्रभु की साधना में वो लग नहीं पाएगा। यदि लग भी जाए तो उनको यही फीलिंग होगा कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों ऐसे कर रहा है। ये सब चीज को हटाना चाहिए। ये सब चीज जब तक नहीं हटेगा तब तक आपसे साधना नहीं होगी। साधना नहीं होगी तो इस जीवन से आपका कल्याण नहीं होगा, फिर तो भटकते ही रहना पड़ेगा। हमें सदग्रंथ यही तो सिखाती है, इसी जीवन में आपका कल्याण हो, इसकी ओर जोर दे रही है।
तो इसलिए कहते हैं प्रयोजन के बिना किसी को आँख नहीं देना चाहिए। प्रभु ने आँख हमारे लिए, जीव के लिए दिया हुआ है, ये दुनियादारी के लिए दिया है नहीं है। और ऐसी क्रम में एक बार साधु इनके कुटिया में आ जाते हैं, संतों का आगमन होता है। और उस समय अजामिल वहाँ पर नहीं थे, उनकी पत्नी थी जो शूद्र वेश्या थी, वही वो वहाँ पर पत्नी थी। इन्होंने साधुओं ने कहा भिक्षाम देही में, उन्होंने भिक्षा पात्र को आगे बढ़ाया, इन्होंने ही भिक्षा प्रदान की। और जाते जाते उनको आशीर्वाद देते हुए कहा कि आपकी जो है ना, जो छोटे बेटे हैं, छोटे बेटे का नाम आप नारायण रखना, इतना कहते हुए उनको आशीर्वाद दे दिया। उन्होंने कहा क्यों? साधुओं ने कहा हमारे प्रभु का नाम है, इनका नाम रख लेना। क्योंकि साधु लोग जो है ना सज्जन होते हैं, वो कृपा करते हैं, किसी भी क्षेत्रों में कहीं भी जाएं और दूसरे की उद्धार के लिए ही वो बेचारे भटकते हैं। कि जीवों की आक्रांत देख करके, जीवों की ये विह्वलता देख करके साधु संत जो है ना वो बेचैन रहते हैं। वो अपने साधना करते करते, माला करते करते, चिंतन करते करते उनको बेचैन हो जाती है, फिर वो जो है ना वो भटकते रहते हैं। ये उनका लक्ष्य होता है, जो असली साधु होते हैं। तो इन्होंने इस तरीके से उनको आशीर्वाद दे दिया। और यद्यपि शास्त्रों ने कहा हुआ है वेश्या का घर का अन्न नहीं खाना चाहिए, कई ऐसी जगहों हैं जहाँ की अन्न नहीं खाना चाहिए। जो कसाई हैं, कसाई के घर के अन्न भी नहीं खाना चाहिए। जो चमड़े का व्यापार करते हैं, उनके घर के अन्न भी अपवित्र माना गया है। कई ऐसे हैं। तो क्योंकि शास्त्रों ने ऐसे चीज़ों का खास तौर से साधु संतों के लिए निषेध किया हुआ है। जो साधक पथ में लगे हुए हैं उनने निषेध किया है। इसलिए तो ज़्यादातर ब्राह्मण लोग जहाँ कहीं जा कर के भोजन नहीं करते हैं। जो नियमी ब्राह्मण होते हैं वो चाहते हैं कि जो है ना अपना नियम भंग नहीं हो, अपवित्र जगहों में जा कर के, जहाँ कहीं जा कर के भोजन करना हो, इतना पसंद नहीं करते हैं। कई बार ऐसे मुसीबतें हो जाती है, बात दूसरी है। लेकिन उस कंडीशन में भी ऐसे फल फूल आदि लेकर के गुजार बसर होने वाली हो तो उस टाइप के ही प्रसाद लेकर के निकलते हैं। तो लेकिन ये साधु संतों को मालूम नहीं था, तो भिक्षाटन करने के लिए निकले थे। जहाँ से भिक्षा मिला उनको तो पता ही नहीं चला। इसलिए अतिशय पापी और कामी ये पूरा आयु नहीं बच पाता है। जो कामी होता है, विषयासक्त हो जाता है, कि विषयासक्त से अपने जो ओजस्विता है, जो बल है, वो निकल जाता है कामी व्यक्तियों की। और अजामिल का अभी 12 वर्ष बाकी था, आयु पूरा होने में 12 वर्ष बाकी था। यमदूत इनको लेने के लिए आए। अभी ये 88 वर्ष के ही हुए थे, क्योंकि मनुष्य का आयु 100 वर्ष का बताया गया है। कालोत्यागम महान राजन 88 समः, 88 साल के हो गए थे तब इनको काल मतलब यमदूत आए उनको लेने के लिए। और सबसे छोटा पुत्र सबसे प्यारा था। उनको देखते ही उसके तोतेली बोली में ही अजामिल को आनंद आता था। यमदूत को देख करके अजामिल घबरा गए और पुत्र को उन्होंने तुरंत पुकारे कि दूरे क्रीडनकाशक्तं पुत्रम नारायणाह्वयं प्लावितेन स्वरोच्चैरा आजुहाव कुलेन्द्रियः।
खेल में आसक्त था, थोड़ा दूर में था। नारायण नारायण कह करके उन्होंने बुलाया। यमदूत को देख करके उन्होंने नारायण बुलाया था, लेकिन नारायण पुत्र तो उसी समय आया नहीं, विष्णुदूत वहां पर आ गए और उन्होंने पूछा क्यों आपने बुलाया? तो यमदूत अजामिल को खींच रहे थे, उस समय खींच रहे थे, लेकिन और खींच रहे थे, उन्होंने विष्णुदूतों ने कहा इसको छोड़ दो। तो फिर यमदूत ने कहा यह तो अतिशय पापी है, ये चरित्र भ्रष्ट है, वेद निषिद्ध इसने कर्म किया हुआ है, जो अधर्म कहा गया है, और इसके साक्षी सूर्य आदि 14 हैं, हम यम के दूत हैं, और कहा गया है कि इसके साक्षी के रूप में बताया गया है कि हमारे पाप कर्मों को कौन कौन देखते हैं, कौन कौन हमें उस पाप की जो है ना साक्षी प्रदान करते हैं। वर्णन किया गया है, आदित्य चंद्रावनिलो नलस धौ भूमि आपो हृदयं यमश्च अहश्च रात्रिश्च उभे च संध्य धर्मश्च जानाति नरस्य वृत्तम। ये सभी के सभी साक्षी हैं। आदित्य, सूर्य नारायण, चंद्र, वायु, अनिलो नलश्च धौ भूमि पृथ्वी, आकाश, आपः जल, हृदयम, यमश्च ये सभी यमराज के हृदय स्वरूप माने गए हैं। अहश्च रात्रिश्च, अह कहते हैं दिन को, रात्रि कहते हैं रात्रि हो गए। उभे च संध्यो, दोनों की संध्या काल। धर्मश्च जानाति नरस्य, इनके ही ये सभी मनुष्य की वृत्ति को ये सभी आकलन करके रहते हैं। यदि जरूरत पड़े तो चित्रगुप्त के आगे यही सभी साक्षी के रूप में वक्त देते हैं जब यमपुरी में जाते हैं। तो शिव पुराण में इसके विशद वर्णन है वहां पर यम मार्गों के। तो इसने नारायण कहा हुआ है, विष्णुदूत कह रहे हैं कि इन्होंने नारायण कहा हुआ है और इसका 12 वर्ष अभी बाकी है, बाँचने दे दो इसके, तब तक ये इसको जिंदा रहना चाहिए। तो फिर तो इन्होंने यमदूतों ने कहा कि ये नहीं, ऐसा नहीं है, इन्होंने वैकुंठवासी नारायण को पुकारा नहीं था, अपने पुत्र को इसने पुकारा था। और जान से और विष्णुदूतों ने कहा कि चाहे इसका पुत्र हो चाहे कोई भी हो, जान से हो अनजान से हो, इसने नाम तो लिया, भगवान का नाम तो लिया है। इसलिए ऐसी स्थिति में जब नाम ले लेते हैं उनका मुक्ति हो जाती है। इस तरीके से उन्होंने नाम की महिमा फिर इन्होंने वर्णन किया यमदूतों के आगे। कहते हैं सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभ्यम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषादहरम विदुः पतितः स्खलितः भग्नः संदष्टः स्तप्त आहतः हरि इत्यवसेनाः पुमानार्हति यातनम। अर्थात संकेत से, इशारे से भी भगवान का नाम लिया गया हो, परिहास मतलब मजाक मजाक में भगवान का नाम लिया गया हो, अवहेलना करते हुए भगवान का नाम लिया गया हो, अवज्ञा करते हुए, तान करते हुए, फिसलते हुए, बुखार की अवस्था में, चोट लगने पर, गिरते समय और कोई भी अवस्था में हो, हरि जप से मुक्ति हो जाती है। इसीलिए इन्होंने इस अवस्था में नाम लिया हुआ है। कोई बात नहीं, ये पूर्ण आयु जीने का इसके अंदर में अधिकार प्राप्त हुआ है। इसीलिए कहते हैं ना, हाय नहीं कहो, हरि जपो। जो भी आ जाता है, कोई गोविंदा गोविंदा कहते हैं, कोई ओम नमः शिवाय कहते हैं,
कोई हरि हरि कहते हैं, कोई राधे राधे कहते हैं, कोई जय श्री कृष्ण कहते हैं, कोई राम राम कहते हैं, लेकिन करो। आप गिरते समय जो आपकी आदत है उसी हिसाब से उसी आदत को अनवरत रूप से करो। इसलिए कहते हैं हाया छोड़ करके हरि जपो। रसोई में दूध उबल गया, दूध उबलते समय मतलब फैल जाता है ना, दूध उबल गया तो फैल जाता है, फैल जाता है तो हाय नहीं कहो, वहां पर आहा नहीं कहो, हरि कहो। तो वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आता है जहां पर मृत्यु पश्चात हाया हाया कहने से प्रेत को दुख पहुंचता है, हरि कहने से उसको शांति मिलती है। इसलिए अपमृत्यु टल जाता है, महामृत्यु नहीं टलता। अजामिल का अपमृत्यु इसी कारण से टल गया। सारा वृतांत अजामिल सुन रहे थे विष्णुदूत और यमदूत को। उन्होंने सुना यमदूत दंड से पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे। निश्यामो कृत निर्वेशम यत्र दंडेन शुध्यति, इस तरीके से दंड देना चाहते थे। ये सब चीज अजामिल ने उस समय उसने श्रवण किया, अंदर से उनको खेद हुआ, दुखी हुए। यदि हमने जानबूझ करके ही प्रभु का नाम लिया हुआ होता तो कहाँ तक कैसे कल्याण हो जाती थी। आज बिना अनजान से ले लिया था नाम, ऐसे ही पुत्र का नाम ले लिया था तो इतना पुण्य मिल गया। इस तरीके से उनको खेद हुआ और उनकी खेद को हम यहीं पर पूर्ण विराम करें। और वो खेद से कैसे उनका जीवन परिवर्तन हुआ इसकी कथा हम अगले दिन कहेंगे। आज की कथा को यहीं पर विराम ले रहे हैं। प्रभु आपके जीवन में खूब उन्नति, प्रगति, समृद्धि की ओर आपका जीवन आगे बढ़े। भागवत कथा की, पुण्यमयी कथा की अवगाहन से आपका खानदान का उद्धार हो। प्रहलाद जी की चरित्र में आ जाती है, अब सप्तम स्कंद में आएगी। वहां पर भगवान नृसिंह भगवान ने कहा हुआ है कि मेरे कारण से मेरे पिताजी की वध हुई है, मुझे कुछ प्रायश्चित के उपाय बताइए। तब प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप ने क्या उत्तर दिया कि आपका तो अब छोड़ दीजिए, आपका ही नहीं आपके जो न 21 पीढ़ियों की उद्धार हो गई आप ऐसे भगत होने से। इसलिए भागवत की कथा श्रवण करने से आपकी भी 21 कुल की उद्धार हो। यही प्रभु के चरणों में वंदना प्रार्थना सहित मैं आपसे अपने वाणी को समेट ले रहा हूँ, विदा ले रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय, पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय।